वक्फ कानून पर सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सरकार को समय, 7 दिन में जवाब दे सरकार। सीजीआई ने कहा है जवाब तक वक्फ कानून की नहीं बदलेगी स्थिति, यह स्पष्ट कर दिया है सीजीआई ने। फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे, एसजी के आश्वासन को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड में लिया है। फिलहाल वक्फ बोर्ड में नियुक्ति नहीं होगी, रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी डीनोटिफाई भी नहीं होगी। तो सरकार को 7 दिन में हलफनामा दायर करना है, जवाब देना है पूरे मामले पर। तो ये बेहद संगीन मामला है, गंभीर मामला है, जिस पर खासतौर पर मुस्लिम संगठन जो है विरोध कर रहे हैं। 73 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। कैविएट पिटीशन हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से लगाई गई थी और इसी वजह से सरकार को 7 दिन की मोहलत मिल गई है जवाब देने की। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात, जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटीशनर्स है उनको मौका दिया गया है। वहीं इस मामले पर राजनीतिक दलों का क्या कुछ कहना, आइए आपको सुनवाते हैं। हम उम्मीद करते हैं जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा वो तमाम जनता के हित को देखते हुए कि इस चीज़ में कि किसी प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन, जो हमारे अधिकार छीनने का एक तरह प्रयास था, उसको रोक लगाते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज़्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। The Waqf Amendment Act is not an exercise in efficiency as it pretends to be. It is an exercise in erasure. Behind the bland language of governance lies the bold ambition of control. हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। जिस तरह से आज केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। आप शिकायत कर लो, कोई वकील कोई दखल नहीं है, बुलडोजर पहुंच जाता है, वो उड़ा दिया जाता है। तो ये तो मैं कहती हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, जो मुसलमान हैं उन्होंने इस मुल्क को जोड़े रखा है। जब किसी में गांठ डालते, मुसलमान गांठ है इस मुल्क की, अगर ये गांठ खुल गई तो मुसलमान तो ख़त्म हो ही जाएंगे मगर पूरा मुल्क तितर बितर हो जाएगा। तो ये जो वक्फ है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये रोज़ का झगड़ा है, रोज़ का
इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, मैं कहता हूं कानून किसी भी कीमत पर अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, कानून के दायरे में रहकर हमें एहतजाज कर रहा है। और वक्फ बिल जैसे आए हैं, इस किस्म के और भी बिल आएंगे, अभी मुसलमानों को और ज्यादा सताया जाएगा, लेकिन कानून हमें किसी भी वक्त अपने हाथ में नहीं लेना है, कानून के दायरे में रहकर काम करना है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने हम पेश हुए, हमने अपने साथ तमाम मसाइल रखे, फिर उसके बाद में लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया और राष्ट्रपति जी की मोहर भी लग गई, कानून भी बन गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई दरवाजा नहीं था। लिहाजा पूरे हिंदुस्तान के अमन पसंद लोगों को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे की तरफ देख रहे थे, ताकि यहाँ से मसले का हल होगा। और हमें उम्मीद है कि यहाँ से राहत की सांस मिलेगी। और ये जो 7 दिन का समय मांगा गया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसके